नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। इस दिन लोग अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और इस दिन हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। गायों को भी रंग से सजाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग गायों और बछड़ों की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उन्हें मातृत्व के प्रतिनिधित्व के रूप में सजाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर गाय और बछड़े उनकी आय का प्राथमिक स्रोत होते हैं। इस शुभ दिन पर गौ पूजन करने से पवित्र गंगा नदी में स्नान करने जितना पुण्य मिलना, पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाओं को इस दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के गायों के प्रति प्रेम को याद करते हैं। वाघ बारस में व्रत का पालन करने के नियम। इस दिन लोग पूरी भक्ति के साथ वाघ बारस या गोवत्स द्वादशी मनाते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक दिन का व्रत रखती हैं। महिलाएं दिन में एक बार भोजन करने वाले सख्त नियम का पालन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गेहूं और दूध की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यह त्योहार द्वादशी को पड़ता है, यानी एकादशी के एक दिन बाद और धनतेरस से एक दिन पहले। यह त्योहार को मुख्य रूप से शाम के दौरान मनाया जाता है। वाघ बारस एक गाय के रूप में भगवान की पूजा करने के लिए समर्पित दिन है। माना जाता है कि गायों में भगवान की दिव्य किरणों को अब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है और इसलिए पूरे भारत में लोग गाय को गौ माता मानते हैं। उनका मानना है कि वाघ बारस हमारी परंपराओं का सम्मान करने और हमारी संस्कृति को जीवित रखने का सही दिन है। वाघ बारस मनाने का महत्व मुख्य रूप से वाघ बरस गुजरात और महाराष्ट्र जैसे भारत के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में इस दिन को आमतौर पर पिथापुरम दत्ता महासंस्थान में श्रीपाद वल्लभ आराधना उत्सव या श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में गाय व्यक्ति का पालन पोषण करती है, जिसकी वजह से इन्हें पवित्र और माताओं के बराबर माना जाता है। दिवाली रोशनी और उत्सव का त्योहार है जो वासु बरस से शुरू होता है। इस उत्सव के पीछे का मुख्य कारण उन लोगों को सम्मान देना है जिन्होंने सेना में सेवा की है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह पर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन को गुरु द्वादशी या गोवत्स द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण पूजा के साथ गौ पूजन करती हैं। इस दिन लोग अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और इस दिन हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। गायों को भी रंग से सजाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग गायों और बछड़ों की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उन्हें मातृत्व के प्रतिनिधित्व के रूप में सजाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर गाय और बछड़े उनकी आय का प्राथमिक स्रोत होते हैं। इस शुभ दिन पर गौ पूजन करने से पवित्र गंगा नदी में स्नान करने जितना पुण्य मिलना, पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाओं को इस दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के गायों के प्रति प्रेम को याद करते हैं। वाघ बारस में व्रत का पालन करने के नियम। इस दिन लोग पूरी भक्ति के साथ वाघ बारस या गोवत्स द्वादशी मनाते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक दिन का व्रत रखती हैं। महिलाएं दिन में एक बार भोजन करने वाले सख्त नियम का पालन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गेहूं और दूध की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यह त्योहार द्वादशी को पड़ता है, यानी एकादशी के एक दिन बाद और धनतेरस से एक दिन पहले। यह त्योहार को मुख्य रूप से शाम के दौरान मनाया जाता है। वाघ बारस एक गाय के रूप में भगवान की पूजा करने के लिए समर्पित दिन है। माना जाता है कि गायों में भगवान की दिव्य किरणों को अब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है और इसलिए पूरे भारत में लोग गाय को गौ माता मानते हैं। उनका मानना है कि वाघ बारस हमारी परंपराओं का सम्मान करने और हमारी संस्कृति को जीवित रखने का सही दिन है। वाघ बारस मनाने का महत्व मुख्य रूप से वाघ बरस गुजरात और महाराष्ट्र जैसे भारत के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में इस दिन को आमतौर पर पिथापुरम दत्ता महासंस्थान में श्रीपाद वल्लभ आराधना उत्सव या श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में गाय व्यक्ति का पालन पोषण करती है, जिसकी वजह से इन्हें पवित्र और माताओं के बराबर माना जाता है। दिवाली रोशनी और उत्सव का त्योहार है जो वासु बरस से शुरू होता है। इस उत्सव के पीछे का मुख्य कारण उन लोगों को सम्मान देना है जिन्होंने सेना में सेवा की है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह पर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में
इस दिन को गुरु द्वादशी या गोवत्स द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण पूजा के साथ गौ पूजन करती हैं।